डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? उम्मीद कर रहे स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे। तो आज बात करने वाले हैं कि कैसे हम लोग जेएनवीएसटी एग्जाम में बढ़िया परफॉर्म कर सकते हैं। आप लोगों का एग्जाम है 11 फरवरी को, परसों, यानी कि आज मैं वीडियो बना रहा हूँ 9 तारीख को और 11 को एग्ज़ाम है। कल अपलोड हो जाएगा या आज हो जाएगा, जो भी होगा। तो आपको क्या रणनीति लेकर चलना, कौन सा सब्जेक्ट पहले सालों करना है और कौन सा सब्जेक्ट बाद में करना है, OMR सीट कैसे भरना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह का OMR सीट रहेगा और इसको फिल करने के लिए हम आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वो वीडियो हमने बनाया है पुराना, उस पर आप जाकर देख सकते हैं कि कैसे फिल करना रहता है। ठीक, तो अब आप बात करते हैं यहाँ पर कि एक दिन बचा है, उसको कैसे यूटिलाइज करें। स्कूल से आते हैं थके हुए और फिर पढ़ना पड़ता है जेएनवीएसटी एग्ज़ाम के लिए, एक नए यात्रा पर जाने के लिए। तो उसके लिए कैसे तैयारी जैसे भी किए होंगे, अब तो आखिरी दिन है तो क्या तैयारी करेंगे। प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चंस लगा सकते हैं और जो रिवीजन करना है उसको रिवाइज कर सकते हैं। तो अब यहाँ बात करते हैं, 4 सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश है, हिंदी है और साइंस है और लास्ट में हम लिखते हैं मैथ्स। तो अब इसमें से हमको देखना है कि किस सब्जेक्ट को पहले करना सही रहेगा। ठीक, ये दिमाग में रखना है। OMR जो सीट भरना है उसके लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा। जो टीचर रहेंगे वहाँ पर, है ना, क्लास में 1-2 टीचर रहेंगे, वे आपको बता देंगे कैसे फिल करना है। यदि कुछ डाउट होगा तो उनसे पूछ सकते हैं, कुछ भी डरने वाली बात नहीं है। और दूसरा बात, कई स्टूडेंट जो हैं वो आपस में पूछने लगते हैं, थोड़ा बहुत जब भी मौका थोड़ा बहुत मिल जाता है या दाएं बाएं देख लेते हैं, तो वो काम नहीं करना है एकदम, है ना। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे ही गलत हो जाते हैं, या जो वहाँ पर क्लास में कुछ टीचर रहते हैं वे भी 1-2 ऑप्शंस कभी कभी बता देते हैं, तो वो भी मैक्सिमम गलत निकलता है। क्योंकि हमने 2-4 स्टूडेंट्स को पूछा है, वे बताते हैं कि उनके साथ ऐसा हो चुका है। जो टीचर रहते हैं वो सोचते हैं हम बता देंगे, सिंपल क्वेश्चंस आते हैं ऐसे ऐसे, तो कुछ जो क्वेश्चंस रहते हैं उसमें वे गलत ऑप्शन बता देते हैं, क्योंकि वो उस सब्जेक्ट के टीचर नहीं रहते, जैसे मैथ के क्वेश्चन के। तो उसके लिए आपको किसी पर भरोसा नहीं करना है, खुद पर भरोसा करके जाना है और सब क्वेश्चंस अपने से ही सॉल्व करना है। किसी और पर भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपने ऊपर। क्योंकि एग्ज़ाम में चिर परिचित कोई भी रहेगा, है ना, स्टूडेंट हैं, आप ही के लेवल के हैं, आपसे ज़्यादा थोड़ा बहुत जानते होंगे और कुछ नहीं। और जो टीचर हैं वो भी ज़रूरी नहीं कि उसी सब्जेक्ट के हों या अन्य सब्जेक्ट के, जो भी रहेंगे वे आपको क्वेश्चन को सही सही उस समय लगा पाएँ, क्योंकि क्वेश्चंस लॉजिकल होते हैं। तो इसीलिए आपको अपने भरोसे जाना है, किसी पर भरोसा नहीं करना है। तो अभी 4 सब्जेक्ट्स में से किसको पहले करेंगे, इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पर समझिए, इंग्लिश है, हिंदी है, साइंस है, मैथ है। मैथ में ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक, 2.5 घंटे का एग्जाम होगा, 2 घंटे 30 मिनट। तो 2.5 घंटे के एग्जाम में आप लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो सब्जेक्ट इन तीनों में से आपको सबसे पहले आता हो, है ना, बहुत तेज़ी से। क्योंकि ये तीनों सब्जेक्ट जो हैं, हिंदी, इंग्लिश और साइंस, इसमें आपको क्या करना रहेगा, आपको ज्यों ही क्वेश्चन पढ़ें या पैराग्राफ जो पैसेज दिया है ज्यों ही पढ़े तुरंत आंसर को टिक कर देना है। तो इस तरह रहेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे सटीक रहेगा जो, वो है यहाँ पर हिंदी। ठीक, तो हिंदी को आप सबसे पहले कर सकते हैं, क्योंकि हिंदी यदि जो भी भाषा लैंग्वेज चुने होंगे उसी में से कर रहे हैं, तो हिंदी यदि आपने चुना है तो हिंदी को आप जल्दी कर लेते हैं। तो उससे क्या हो जाता है कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि जल्दी जल्दी सब लगा ले रहे हैं, इतना क्वेश्चन फाइनल हो गया। ठीक, अब आगे बढ़ेंगे तो फिर आता है यहाँ पर, हिंदी के बाद आप साइंस को कर सकते हैं या इंग्लिश को कर सकते हैं। ठीक है, मैथ को हम लास्ट में रखते हैं 4थे नंबर के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैथ जो है ना वो टाइम लेता है, तो लास्ट में आपको टाइम बचा करके मैथ को आराम से सॉल्व करना है। नहीं तो आप मैथ के क्वेश्चन में यदि उलझ गए तो और उसी में टाइम बर्बाद कर दिए, ठीक, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा आपका नुकसान हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चंस का जो मार्क है वो तो सबके लिए सेम ही है, नंबर बढ़ेगा नहीं। चाहे आप हिंदी का एक क्वेश्चन सही करें, चाहे आप मैथ का एक करें, नंबर उतना ही मिलना है। इसीलिए जिसमें आप ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं उसको पहले करें। तो हिंदी आपने पहले कर लिया, अब इंग्लिश और साइंस में से आप किसी एक सब्जेक्ट को उसके बाद कर सकते हैं दूसरे नंबर पर। तो आपके अनुसार, तो मान लेते हैं यहाँ पर आप करना चाहेंगे साइंस को। ठीक,
तो यहाँ पर हिंदी किए, हिंदी में कुछ ग्रामर के क्वेश्चंस रहेंगे और पैसेज रहेंगे एक दो, उसको करने के बाद आप आगे बढ़ेंगे। दूसरा साइंस को करेंगे। साइंस में क्या है, सब कुछ पढ़े हैं, नॉर्मल क्वेश्चन आएगा, कुछ एग्जाम्पल देकर आएगा और उसमें से पूछेगा तो तुरंत जो क्वेश्चन पढ़े तुरंत टिक कर देंगे, तुरंत जो क्वेश्चन पढ़े टिक कर दिए यदि पढ़े हैं तब। तो ज़्यादा उलझने की संभावना नहीं है, क्योंकि थ्योरी बेस्ड ही आते हैं, न्यूमेरिकल नहीं आते हैं कि आपको सॉल्व करना पड़ जाए। एक दो क्वेश्चन आ सकते हैं, नहीं तो नहीं आते। ठीक, तो ये भी हो जाएगा, साइंस हो जाएगा। अब इसके बाद आएंगे थर्ड पर इंग्लिश में। इंग्लिश में ग्रामर के क्वेश्चंस रहेंगे, उसको तुरंत पढ़ेंगे। ये होगा ऑप्शन, ये है सटीक ऑप्शन। कुछ तो तुक्का मार देंगे कि ये अच्छा लग रहा है पढ़ने में, लगा देते हैं। तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन गलती होने का ज़्यादा चांस रहता है, तो पढ़ कर जाएंगे तभी बढ़िया है। तो इंग्लिश हो जाएगा। इंग्लिश के बाद तब आएंगे चौथे नंबर पे मैथ में। तो मैथ के लिए टाइम बहुत ज़्यादा बच जाएगा। क्यों इस तरह करेंगे, क्योंकि आपने हिंदी को करने में टाइम कम लगेगा। एवरेज यदि आप अपने से प्रैक्टिस सेट भी लगाए होंगे या प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर हमने कहा था लगाने के लिए, तो जब लगाए होंगे तो आपको पता होगा कि आप कितना जल्दी कर लेते हैं हिंदी, इंग्लिश या साइंस, ये सब सब्जेक्ट्स का जो है 1 आध घंटे में या 1.5 घंटे में आप कर लेंगे। 1 घंटे जो है ना मैथ के लिए पक्का बचेंगे यदि इस तरह करेंगे तब, और पढ़े होंगे तब, है ना। ये नहीं कि हिंदी में भी उलझे रह गए। तो अब आगे बढ़ते हैं, तो आएगा मैथ। अब मैथ में यदि आप करने जाएंगे तो मैथ में जो जिस हिसाब से आपने पढ़ा है और प्रैक्टिस किया क्वेश्चंस का, जो ट्रिक्स हमने बताए हैं ढेर सारे, उन सब का कई को इस्तेमाल करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हमने लगवाए हैं, इस्तेमाल करके लगाएंगे, बढ़िया से कर ले जाएंगे। और यहाँ पर देखेंगे ना मैथ में जो क्वेश्चंस हार्ड रहेंगे, जिसमें आप उलझेंगे, टाइम लग रहा है, उसको छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए, है ना। क्योंकि आगे और भी कई सारे क्वेश्चंस आपका इंतजार कर रहे हैं। नहीं तो क्वेश्चन टाइम खत्म हो जाएगा, बाहर निकलेंगे और फिर एग्जाम के बाहर आकर देखेंगे ये क्वेश्चन आ रहा था, इहो आ रहा था, इसको जो छोड़ दिए, है ना, छूट गया, टाइम कम पड़ गया, तो ये बाद में पश्चाताप होता है। तो उससे बचने के लिए जो क्वेश्चन नहीं आए, 1 से 1.5 मिनट उलझ गए, बहुत टाइम बर्बाद हो गया, आगे बढ़ो, अगला लगाओ, है ना। ज़्यादा देर तक उलझना नहीं है और तुरंत वही लगा सकता है। जो ही क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तुरंत दिमाग में आना चाहिए, ऐसे ऐसे सॉल्व करना है, और वही कर सकता है जो प्रैक्टिस किया होगा, नहीं तो तुक्का मारने वाले तो कई हैं। तो अब ऐसे सॉल्व कर लेंगे, 2.5 घंटे का पेपर हो जाएगा और बाहर निकलेंगे आराम से लेगा। तो इस तरह कर ले जाएंगे और उम्मीद है पास कर ले जाएंगे एग्ज़ाम। पूरे बढ़िया से भयंकर तैयारी से जा रहे हैं, तो एकदम बढ़िया से कॉन्फिडेंस रहिए कि आप ही का सिलेक्शन होगा। भले ही सीटें कितनी कम हो उसका टेंशन नहीं लेना है, कर्म पर ध्यान दीजिए, फल जरूर मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।